एवरीवन। आई होप कि आप सभी आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि गेट के कुछ ही महीने बचे हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी गेट क्वालिफाई कर रखा है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं। और ऑलरेडी मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि हम गेट कैसे क्वालिफाई करें। तो मुझे लगा कि एक को बताने से बेटर ये रहेगा कि मैं सभी के लिए एक वीडियो बना दूं। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है फ्रॉम आईआईटी मंडी, और मैंने कुछ इंडिया लेवल्स एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। उसमें से एक गेट भी है, और गेट में मैंने 2023 में ऑल इंडिया रैंक 671 अचीव किया है। तो आई थिंक आई एम क्वाइट एलिजिबल टू टेल यू कि इस एग्ज़ाम की हम कैसे प्रिपरेशन करें। मैंने अभी तक टोटल 3 गेट के पेपर क्वालिफाई किए हैं। 2 मैथ्स के 2 बार किए हैं, और डेटा साइंस का मैंने एक बार किया है। दैट इज़ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो लास्ट टाइम 2024 में इसी बार कंडक्ट हुआ था, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो मैं आज आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूँगी जिससे आप भी आपके फर्स्ट ट्राई में गेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, उसमें से मैं 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट बताऊंगी। पहला है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट। सेकंड में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी दैट आर वेरी क्रूशियल इन योर प्रिपरेशन। और लास्ट में मैं बताऊंगी हैक कि हम किस तरीके से आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दिस हैक आर वेरी यूजफुल। जब आपके पास टाइम कम हो तो आप इन हैक्स को यूज़ करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होगा। फ्रॉम एनी ब्रांचेस यू आर, दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पॉइंट 1, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस आपके सामने आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और आपको अपने टेबल पे रखना है। वो सबसे पहला स्टेप है कि आप सिलेबस देखते रहिए। आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको किसी टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है। आपको जितने एग्जाम में पूछा जा रहा है उतना ही पढ़ना है। तो आपको अपने पास सिलेबस साथ में रखना है, ठीक है। और ट्राई टू कवर योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नवंबर में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड फिर आपको लास्ट 2 मंथ में जस्ट मॉक टेस्ट देनी है। तो लास्ट 2 मंथ आपको मॉक टेस्ट के लिए रखना है। तो ये तो बेसिक है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर मॉक टेस्ट फॉर लास्ट 2 मंथ। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सारे सोशल मीडिया फॉर फ्यू मंथ्स बंद कर देने हैं। नो मैटर अभी तक आपने यूज़ किया है वो कुछ नहीं, लेकिन जब अब एग्ज़ाम पास आ रही है तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन स्टॉप कर देना है, और आप उन्हें लिमिट कर सकते हो। काफ़ी ऐप्स अवेलेबल हैं, आपके फ़ोन में भी फीचर आता है, आप फोकस मोड ऑन रख सकते हो, ताकि आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गिव 10 मिनट्स 15 मिनट्स टू अ पर्टिकुलर थिंग, तो आप बस उसे 10 मिनट 15 मिनट ही यूज़ करें, ना कि आप अपने 2-3 घंटे वेस्ट कर दें। तो सेकंड पॉइंट है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास आ रहा है, ठीक है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिलीव। देखो, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको काफ़ी बार ये आएगा कि आपका नहीं होगा, आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट आएंगे। दो यू आर प्रिपेयरिंग, आप बहुत लंबे से टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, फिर भी आपको नेगेटिव थॉट आएंगे। ये आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है। ये मेरे साथ भी होता था जब मैं भी आईआईटी में जाने की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे साथ भी हुआ था। काफ़ी बार माइंड में आता था कि ये मेरे से नहीं होगा। ये ऑब्वियस है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आपको ये होता है। आप अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो आपको ये नहीं होगा। सो यू आर फार बेटर देन दोज आर नॉट प्रिपेयरिंग। तो आप काफ़ी आगे हो उनसे, और ऐसे थॉट आते हैं देन डोंट फील बैड। नहीं आते हो तो आपको बुरा लगना चाहिए। तो ऐसा थॉट आते रहेंगे, बट आपको आपकी प्रिपरेशन बीच में नहीं छोड़नी है। मैं कहूँगी इफ़ यू हैव स्टार्टेड देन टेक इट टू द एंड। तो आपके कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करते रहिए, अपने आप विश्वास रखिए। यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। और आपने इतनी मेहनत की है तो सोचिए कि अगर आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा।
इफ़ यू हैव रियली वर्कड हार्ड देन यू विल थिंक इन दिस वे। तो बिलीव मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरिंग एनी वंस प्रिपरेशन। फोर्थ पॉइंट है रूटीन। देखिए हाँ, आप पढ़ रहे हो, सब सही कर रहे हो, बट रूटीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? बिकॉज इफ़ यू वोंट टेक अ प्रॉपर स्लीप, इफ़ यू वोंट टेक प्रॉपर फूड, इफ़ यू डोंट वर्कआउट, तो ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। आप पूरे साल भर बैठ के बस प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने जरा भी वर्कआउट नहीं किया, तो क्या पता आप एग्ज़ाम सही से दे पाओ, क्या पता आप उस दिन आपकी हेल्थ ठीक ना हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही ये सब करने से यही होगा ही, बट आप थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हो। जैसे कि आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप प्रॉपरली लेनी है। 6 आवर्स से तो कम बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप पढ़ रहे हो, इतना तो कोई नहीं पढ़ता। अगर आप लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हो देन अकॉर्डिंग टू मी 5 to 6 आवर डेली, कंसिस्टेंटली डेली, इफ यू आर प्रिपेयरिंग दैट आर मोर देन इनफ फॉर अ ईयर लॉन्ग स्पैन, आई एम टेलिंग। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको 8 to 9 आवर्स भी पढ़ना पड़ सकता है, आपके पास टाइम कम है तो। बट ऐसा तो नहीं है कि आप 4 घंटे सो रहे हो, 20 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, इतना वो जो बोलते हैं ना वो देख आइए आप उनको, इतना तो कोई नहीं पढ़ पाता। एट द एंड ऑफ द फ्यू वीक्स यू विल गेट सिक। तो प्रॉपर स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट, हैविंग अ प्रॉपर डाइट। डाइट आई मीन कि हाँ घर पे बन रहा है वही खाना है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हमने खा लिया फिर हम पर से पढ़ाई नहीं हो रही। लिमिटेड ऐसा खाइए कि आपका पेट थोड़ा खाली रहे ताकि आप पढ़ पाएँ। ठीक है, और बीच बीच में यू कैन टेक पावर नैप्स, दैट आई यूज टू डू ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। कि दोपहर में मैं पढ़ रही हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा, देन आई विल टेक 15 to 20 minutes पावर नैप, दैट आर वेरी बेनिफिशियल। आफ्टर यू फिनिश योर पावर नैप यू विल बी अगेन यू नो फुल एनर्जेटिक एज यू आर इन मॉर्निंग। सो अच्छा, अच्छी स्लीप लीजिए, अच्छा खाना खाइए और थोड़ा वॉक कर लीजिए। मैं नहीं कह रही कि जिम जाइए 2-3 घंटे वर्कआउट करिए, नो, आई एम जस्ट टेलिंग टेक अ 10 to 15 minutes वॉक। और सुबह 10 to 15 minutes वॉक ले लीजिए, शाम को भी आप अपने टेरेस पे जाके या फिर आप बाहर जाके 10-15 मिनट टहल लीजिए। तो दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। वो आपको फ्रेश भी रखेगा और आपको पढ़ने की इच्छा भी होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन दी फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट वाज आई वाज गोइंग टू टेल अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो डिस्कस करते हैं। पहले तो आप जो भी अभी तक जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसे अच्छे से समझिए। फर्स्ट थिंग इज आप उसे अच्छे से समझिए, देन उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस होने के बाद आपने अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आफ्टर प्रैक्टिस यू शुड प्रिपेयर दी शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट टॉपिक। उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, एंड आप जब प्रिपरेशन के एंड में आ जाएंगे, आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, सो ड्यूरिंग रिविजन व्हाट वन थिंग प्लस थिंग यू शुड डू, प्रिपेयर दी माइक्रो नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। देखिए, नोट तो आपकी पूरी एक बुक होगी एक चैप्टर की, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टॉपिक की आपकी एक बुक होगी सब्जेक्ट की, तो उसमें से शॉर्ट नोट होगी आपकी 10-15 पेज की हो सकती है शॉर्ट नोट्स के पेजेस। ठीक है, और माइक्रो नोट्स को आपको बनाना है कभी 2-3 पेज में पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ये माइक्रो नोट्स तभी बनेंगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई की है पूरे साल नहीं तो 6-8 महीने आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आपने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाई हैं, उनको बार बार रिवाइज किया है, तो आप ये माइक्रो नोट्स बना पाएंगे। अदरवाइज आपने कवर ही नहीं किया तो माइक्रो नोट्स बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आप माइक्रो नोट्स बनाएंगे और आप PYQs लगाएंगे। PYQs लगाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, और क्या करना है, जो टॉपिक मैक्सिमम टाइम रिपीट्स हो रहे हैं PYQs, उन टॉपिक्स को आप एक पेज में नोट कीजिए और आपके सामने जो वॉल है उस पर चिपका दीजिए। क्योंकि इससे क्या होएगा कि देखिएगा कि जो जितने टॉपिक आपने किए हैं ना, उसमें से 50% टॉपिक की तो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं वो आप अपने सामने लगा देंगे, तो अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स करना है और उन्हें सामने लगा देना है। नाउ कमिंग टू रिवीजन पार्ट, रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बोला जाए कि आपको की रेस लगानी है, ठीक है, आपको जाके रिटर्न आना है, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, चले ही जाते हैं और वो बाउंड्री भूल जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, रिटर्न हो ही नहीं पाते। तो ऐसे तो आप जीत नहीं पाओगे, आपको रिटर्न होना है। रिटर्न होना है मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट किया, यू हैव टू गो अगेन, यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग एंड यू हैव टू कम बैक।
रिवीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं तो कहूँगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिवीजन ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी तो क्या होगा, आप पढ़ते जाएंगे, आप आगे पढ़ रहे हैं, पीछे का भूलते जाएंगे। तो पहला तो आप जब पढ़ रहे हैं उसी दिन रात को वो टॉपिक एक बार फिर से स्कीम थ्रू दी पेजेस ऑफ योर बुक कि आपने क्या पढ़ा है, देन अगेन रिवाइज नेक्स्ट डे, आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए। और ये तो हुआ डेली डे का आपने रिवीजन किया। फिर उस टॉपिक का आप रखिए कि हफ्ते में आप 7 दिन हैं तो आप एक दिन रिवीजन को दीजिए। मैं मोस्टली सैटरडे या संडे को देती थी रिवीजन को, तो आपको वो देना है। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑल्सो यू शुड रिवाइज। आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपने रिवाइज कर लिया, फिर आप डायरेक्ट उसे 5-6 महीने के बाद रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। तो रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको स्टडी अच्छे से प्लान करने के लिए आप एक ऐप है फॉरेस्ट करके है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स लाइक अ पोमोडोरो टेक्निक। आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते तो आप 30 मिनट्स का स्लॉट रख दीजिए, और फॉर 30 मिनट्स कंटिन्यूस आपने वो ट्री को आपने ग्रो करना है, तो आपको 30 मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ना है, उस बीच आपको उठना नहीं है। तो 30 मिनट्स का वो एक स्लॉट कंप्लीट होगा आपका, फिर आप 5 मिनट्स ब्रेक लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप बड़ी स्टडी आर कर रहे हैं, लाइक यू आर डूइंग 1.5 आवर स्टडी आर, देन यू कैन टेक मोर, आप बड़ा ब्रेक ले सकते हैं कि 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया। बट आप 30 आवर्स का स्टडी शेड्यूल कर रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो आई विल सजेस्ट दिस ऐप। ये काफ़ी यूजफुल ऐप है कि जब वो ट्री ग्रो होगा ना तो आपको भी यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट इन दैट। तो ये काफ़ी बढ़िया ऐप है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो के थर्ड पार्ट पे आते हुए आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट हैक्स। देखिए, एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग का कोई सा भी पेपर हो, इसमें 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड तो आता ही है, प्लस 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स भी आता है फॉर ऑल द ब्रांचेस। ओके, तो 15 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 28। तो 28 मार्क्स का तो यही आ रहा है। तो यही बहुत बड़ा हैक है, मैं कह सकती हूँ एट टूडेज पॉइंट कोई भी पेपर में क्वालिफाई कर सकती हूँ। बिकॉज कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ अराउंड 22-23 से लेके 30 के बीच में रहती है, कुछ पेपर की 35 तक जाती है। ओके, तो मान लीजिए रफली 20-35 के बीच में कट ऑफ जाती है। 28 का तो एप्टीट्यूड ही आ रहा है, तो अगर आप वो भी अच्छे से कर लेंगे तो आप यू आर सिक्योरिंग 1/3 ऑफ द पेपर। 1/3 ऑफ द पेपर के मार्क्स तो आप इन दो सब्जेक्ट से, मैथ एंड एप्टीट्यूड से ही कवर कर रहे हैं। तो बाकी आपको आपके सब्जेक्ट्स में से भी कुछ टॉपिक तो आते ही होंगे। तो क्वालिफाइंग इज़ नॉट अ बिग डील। आप कोई भी पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं आप, अगर आपके दो टॉपिक में अच्छी कमांड है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा हैक है, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स के 2 बार पेपर क्वालिफाई किया है, एंड मैंने डेटा साइंस का भी मैंने पेपर क्वालिफाई किया है। तो ये आप 2 टॉपिक तो मिस ना करिए, और इन लास्ट 2 मंथ्स डेली प्रैक्टिस एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, इनको 1-2 घंटा दीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट। लास्ट और सेकंड मेरा हैक है, मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट देने हैं। सेकंड हैक यही है, PYQ प्लस मॉक टेस्ट। आपको 30 to 50 मॉक टेस्ट देने हैं इन लास्ट 2 मंथ्स। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप इतने मॉक्स दिए जा रहे हैं, नो। आपने एक मॉक दिया तो आप उसको फिर से अच्छे से देखेंगे कि आपने कहाँ गलती की, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, ताकि वो नेक्स्ट पेपर में वो सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। और ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस यू विल कम अक्रॉस सम फ्यू टॉपिक्स जहाँ पे आपको लगेगा कि ये आपको आता ही नहीं अच्छे से, तो तब वहाँ क्या करना है, उन टॉपिक्स को फिर से जाना है, गो टू दैट थियरी, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर आइए। तो बस ये नहीं है कि बस मॉक देना है, नहीं, आपको फिर से उसको रिवाइज करना है, देखना है कहाँ एरर हो रही है। लास्ट 2 मंथ में ऐसा कीजिए, एक दिन मॉक दीजिए और दूसरे दिन उसको देखिए और टॉपिक जो लर्न कीजिए जहाँ एरर हो रही है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी लास्ट 2 मंथ। तो मैंने अराउंड 30 to 40 मॉक दिए थे, और ये एग्ज़ाम की 5 दिन पहले तक ही सब ये निपटा देना है। ऐसा नहीं है कि लास्ट दिन तक आप मॉक दे रहे हो, नहीं। बिफोर 4 to 5 days ऑफ एग्ज़ाम एक मॉक दे दीजिए, सब दीजिए, और फिर बंद कर दीजिए, फिर मॉक नहीं देनी है। लास्ट 5 days में आपकी जो एरर हो रही है वो रिवाइज कीजिए, और मैक्सिमम जो आपने आपके सामने लगाए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन्हें देखिए। और बिफोर दी 1 or 2 डे ऑफ एग्ज़ाम आपको पूरे नोट्स नहीं पढ़ने हैं। टेक आउट योर माइक्रो नोट्स, और माइक्रो नोट्स में आपको लग रहा है कुछ टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, देन गो टू दी शॉर्ट नोट्स। बस
ये दोनों रिवाइज करने हैं बिफोर 1-2 डेज ऑफ एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के पहले दिन अच्छे से नींद लेके आपको जाना है एग्ज़ाम में। एंड बी रिलैक्स्ड। और एग्ज़ाम में घबराना नहीं है, आराम से एग्ज़ाम देना है। और देखिए मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपने बहुत सारी मॉक टेस्ट दी होगी ना, तो आपको वो एक अपनी मॉक टेस्ट ही लगेगी। आपको डरना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। एंड आप यकीन मानिए, आप इतना कर लेंगे ना, आपका एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। हाँ, अगर आप टॉप रैंक के लिए टारगेट कर रहे हैं, देन यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर। ओके, चलिए तो इस वीडियो को एंड करती हूँ। और आपको ये वीडियो से जरा भी यूज़फुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।